नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में बमबाजी मामले में एनआईए ने 5 जगह पर छापेमारी की है। लोहरदगा में ये छापेमारी फिलहाल अभी चल ही रही है। खास बात यह है कि जो मुख्य आरोपी जिसे एनआईए मान रही थी या पुलिस जिसे मानी, अमन अंसारी, जब लोहरदगा स्थित उसके घर पर पुलिस और एनआईए की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची तो घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद एनआईए की टीम ने बिजली विभाग का क्रेन मंगवाया और क्रेन मंगवाकर फिर छत के सहारे घर के अंदर इंटर हुए। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार 5 जगहों पर चल रही इस छापेमारी में कई टेक्निकल साक्ष्य जो है एनआईए को मिले हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों रांची के निवारनपुर स्थित आरएसएस दफ्तर पर 2 पेट्रोल बम फेंके गए थे और घटना के बाद बहुत बयानबाजी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता वहां पर पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया था, अमन अंसारी, सैफ और सुजान। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद फिर ये खबर निकलकर सामने आई कि इस मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है और एनआईए अब इस मामले को अपने तरीके से जांच कर रही है। आप सब जानते हैं एनआईए जो बहुत बड़ा मामला रहता है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहता है, जिसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद का कोई कनेक्शन रहता है, उसी मामले की जांच एनआईए करती है। और अभी उसी मामले की जांच करते हुए एनआईए की टीम लोहरदगा पहुंची है और 5 जगहों पर छापेमारी कर रही है। और क्या कुछ डिटेल है जानेंगे, हमारे साथ सूरज हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लोहरदगा में इसीलिए ये छापेमारी हो रही है क्योंकि जो 3 नाम बताए आपने, अमन अंसारी, सैफ अंसारी और सायम सुजान, उसमें से अमन अंसारी और सैफ अंसारी दोनों लोहरदगा के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और नाम सामने आया था एनआईए की जांच में, अली अहमद नाम का। कहा यह जाता है कि ये अली अहमद ही वो आदमी है जिसने पाकिस्तानी हैंडलर्स को अमन अंसारी का नंबर दिया था और कहा था कि कुछ लोग तुमसे बात करेंगे और जो बात करेंगे उनको सुनना और उनसे बातचीत करना। ये 5 जून की बात है, 5 जून 2026 की। और वहीं से वो बातचीत का सिलसिला जो है शुरू हुआ। फिर ये कहा गया कि अमन अंसारी को पंजाब जाने के लिए कहा गया, वो पंजाब गया। और ये जो हमला रांची के आरएसएस कार्यालय में 16-17 जून की दरमियानी रात को हुआ था, रात को 12:30-1 बजे के बीच में, तो ये हमला पहले हथियार से किया जाना था और वो हथियार जांच में ये बात निकल के सामने आई। जी, जांच में ये बात सामने आई और वो हथियार जो है वो पाकिस्तान से पंजाब बॉर्डर के रास्ते इधर आना था और ये उसको लेकर आना था। लेकिन जब ये पंजाब गया वहाँ पर और 4-5 दिन रुका, लेकिन चूंकि उस समय बॉर्डर पर चौकसी बढ़ गई थी बीएसएफ की, तो वो हथियार जो इसको देने वाला था अमन अंसारी को, उसने कहा कि अभी नहीं मिल पाएगा। तब वो जो अपना पाकिस्तानी हैंडलर है शहबाज आलम उर्फ भट्टी, उसको इसने बताया कि हथियार नहीं मिल पा रहे हैं, चौकसी बढ़ी है, तो इसको वापस जाने के लिए बोला गया। और फिर जब ये रांची वापस आ गया, लोहरदगा वापस आ गया, फिर लोहरदगा में इसे कहा गया कि तुम रांची वापस जाओ और वहाँ पर फिर पेट्रोल बम से हमला करने के लिए बताया गया। कि इसके बाद इन्हें ये नहीं आता था पेट्रोल बम बनाना, तो इन्हें वीडियोस बाकायदा व्हाट्सएप पर भेजे गए कि कैसे पेट्रोल बम बनता है। और रांची के ही मार्केट से इन्होंने सामान जो है, कांच का टुकड़ा, बारूद, रस्सियाँ, प्लास्टिक, जो भी उसके लिए लगता है, बॉटल, इन्होंने इकट्ठा किया और पेट्रोल बम बनाया। और फिर वो लोग कांटा टोली के पास किसी होटल में रुके थे और उस होटल से ये जो सायम सुजान है वो गाड़ी चलाकर इन्हें कार के जरिए वहाँ तक लेकर गया और फिर ये 2 लोग जो है सैफ अंसारी और अमन अंसारी, इन्होंने बम फेंका था। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका मुख्य कड़ी है वो लोहरदगा से जुड़ रहा है। मतलब जब घटना घटी थी तो उसके बाद ये निकलकर सामने आया था कि बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे नहीं होगी, लेकिन कई लोग उसी समय ये अंदेशा जता रहे थे कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और पुलिस जब जांच कर रही थी तो उसी समय ये बात निकलकर सामने आया था कि कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया था। और आपको याद होगा कि जो 2 आरोपी पकड़े गए थे शुरू में, उसमें से एक थाना से भाग रहा था, पुलिस ने हाफ एनकाउंटर भी किया था। लेकिन एनआईए की जांच में क्या और विशेष कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है कि अभी जांच शुरू हुई है? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ये कड़ी जुड़ती जा रही है। और जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्लीपर सेल, कि आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का ये सबसे सूक्ष्म और सुरक्षित तरीका आतंकियों के लिए है कि वो आपके ही देश में, वो जैसे मुंबई हमला हुआ या किसी अन्य देश में हमला हुआ, कि आतंकी पाकिस्तान के रास्ते आए, लेकिन उन्होंने यहीं पर
वैसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या अभी युवा हैं जिनकी सोच समझ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, उनको रेडिकलाइज्ड वीडियोस भेजकर उनको ब्रेन वॉश करके कट्टरपंथी बनाते हैं। और अमन अंसारी की जो ये शुरुआत हुई थी, ये दुबई जब नौकरी कर रहा था दुबई में किसी कंपनी में, वहीं पर इसे ये शाहबाज राणा और एक भट्टी ये दोनों लोग मिले थे और वहीं पर इसको उसका ब्रेन वॉश वहीं पर शुरू हुआ। और जो संगठन है, जिस संगठन से ये लोग प्रभावित हैं, उस संगठन का नाम भी बाकायदा एनआईए की जांच में सामने आया, वो है तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। तो उस संगठन से, टीटीएच नाम के एक संगठन से ये लोग प्रभावित थे। और कुल मिलाकर देखें तो इन्हें जो ये हमला किया गया रांची वाला आरएसएस कार्यालय में, इसमें 50,000 रुपये की अग्रिम रकम इनको दी गई थी सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सामने आया कि नहीं 50,000, तो थोड़ा सा धर्म वाले वो वीडियो दिखाकर और कुछ पैसों का लालच देकर कि हमले को अंजाम देते हो, क्योंकि हमला केवल रांची में नहीं होना था, हमला यूपी के कानपुर में होना था, लखनऊ में होना था, दिल्ली तक और साउथ के भी कुछ। पुलिस पूछताछ में ये लोग बताएं कि आगे का टास्क जो है वो यूपी में कहीं पर। जी हाँ, ये पुलिस की एनआईए की पूछताछ में इन लोगों ने खुद खुलासा किया है कि इन जगहों पर कि रांची में हमला करने के ये जो पकड़े जब गए हैं, सैफ अंसारी और अमन अंसारी, इन्हें गया के एक स्टेशन पर पकड़ा गया। तो ये लोग उस समय यूपी के कानपुर ही जा रहे थे और ये नहीं डर के, खैर यहाँ तो खोज खबर शुरू हो गई थी, बाकायदा वारंट जारी कर दिया गया था, तस्वीरें जो स्केच हैं जारी कर दिए गए थे। लेकिन ये लोग जा रहे थे जब भाग के भी यहाँ से, तो वो भाग के छिपने नहीं जा रहे थे, इनका प्लान अगला कानपुर था, हाँ टारगेट पर ही जा रहे थे। तो बिल्कुल जिस तरह से घटना घटी थी और उसके बाद पुलिस उसी समय से लगातार अलग अलग जगह पर छापेमारी शुरू कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तक पुलिस और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर पहुंची। और लेकिन ये लोग जो कोई भी जिनके पास भी जो मोबाइल था वो बंद कर रखे थे। दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन करीब 2, ढाई, 3 बजे उन्होंने मोबाइल ऑन किया और उस समय तक ये रांची रेलवे स्टेशन के आसपास ही थे। और उसके बाद ट्रेन से ये जैसा कि सूरज भी बता रहे हैं और पुलिस पूछताछ में भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि ये यूपी जाने वाले थे और उनका अगला टारगेट था और वहाँ पर फिर घटना को अंजाम देते। आरएसएस कार्यालय में 2 पेट्रोल बम फेंके गए थे, एक नहीं फूटा और उसके बाद फिर वो लौट कर आया और फिर दूसरा पेट्रोल पंप से उन्होंने हमला किया था। हालांकि इसमें कोई क्षति नहीं हुई थी, किसी को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता और इसके पीछे की क्या सोच है, यही तलाशने के लिए पुलिसिया जांच शुरू हुई। और जांच में ही ये बात निकल कर सामने आई थी कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन है, पाकिस्तान का भी एक कनेक्शन निकल कर सामने आया था। और इसी मामले को एनआईए ने टेक ओवर किया था और टेक ओवर करने के बाद अभी पहली छापेमारी कहा जा सकता है कि लोहरदगा में हुई है, क्योंकि 3 में से 2 आरोपी जो हैं वो लोहरदगा के रहने वाले हैं। और जब वहाँ सुबह 4 बजे एनआईए की टीम पहुंची अमन अंसारी के घर पर, दरवाज़ा खुलवाने लगी तो परिवार वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला बहुत देर तक, घंटों तक। तब बिजली विभाग के क्रेन को ऑफिसरों ने मंगवाया और उससे छत पर चढ़कर घर की तलाशी ली गई। क्या कुछ बरामद हुआ है बहुत स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई है बातें सामने, लेकिन एनआईए की जांच अभी ये और आगे तक चलेगी। एनआईए जो अंतिम कड़ी है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वहां तक पहुंचने की कोशिश लगातार कर रहा है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in